किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के साथ रहकर विवरण दिया था? ये वेब मिलर थे, वैसा मिलर थे, ठीक है, जो नमक सत्याग्रह में गांधी के साथ थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ के नमक डिपो पर धावा बोला था? तो धर्सना नामक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने विवरण दिया था? तो ये वेब मिलर। कौन सी प्रेस के संबंधित थे? यूनाइटेड प्रेस। अमेरिकी पत्रकार धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। किसने कहा था? ये वेब मिलर थे। सॉरी। महात्मा गांधी धर्सना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? गांधी जी कहाँ थे भाई? अरबदा जेल में। विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई? नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी तो ये आपके मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, गांधी जी के पुत्र और के.एम. मुंशी, ठीक है। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने का अभियान किया था सी राजगोपालाचारी। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? हरिहरदास। उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था? ज्योतिराम कांडपाल एवं खड़ग बहादुर सिंह। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह से वही सी राजगोपालाचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से तो सी राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू। मालाबार में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा किसने की थी? इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कलप्पन। कहाँ से किया था? मालाबार में। कालीकट से पय्यानूर तक के कलप्पन। किस राज्य के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह की मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरों की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में किस गांधीवादी नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? गोपाल बंधु चौधरी। बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम खुदाई खिदमतगार था। 1929 में बनाई गई थी पार्टी ये, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ और फैक्ट देखते हैं। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किया गया लाल कुर्ती आंदोलन कहाँ? खान अब्दुल खां। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खां। फख्र ए अफगान की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार। खुदाई खिदमतगार को आम लोग किस नाम से जानते थे? लाल कुर्ती वाले। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने आह्वान किया था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। रानी गैडनल्ली उत्तर भारत में स्वतंत्र सेनानी थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? मणिपुर से। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। रानी गैडिनेल्लियो। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध विद्रोह किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की
स्वतंत्रता सेनानी थी पटना की। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस को महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को। गांधी जी ने अंततः सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? 1934 में। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किस राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थित किया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है दोस्तों, यहीं पे सबने अवज्ञा आंदोलन से सारे फैक्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता। यरबदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया था? 26 जनवरी 1931 को। किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? हार्वर्ड इमर्सन। हार्वर्ड इमर्सन ने गांधी इरविन समझौता का प्रारूप तैयार किया गया था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किसके मध्य कहाँ हुआ था? दिल्ली में। शर्तें क्या थीं? पढ़ लीजिए। नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन करना, व्यापार बिक्री की अनुमति देना, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है, सबने आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। जिसको सरकार ने सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेगी, उदारता दिखाएगी। सबने आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश वापस लेगी। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग ना हो। गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज बनाने के लिए। गारवी ने समझौता। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का? इस सबने अवज्ञा आंदोलन को रोका गया था। गांधी इरविन समझौता में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मध्यस्थ की भूमिका तो तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर। गांधी इरविन को दो महात्मा कहा गया था, तो सरोजिनी नायडू ने कह दिया था भाई ये दो महात्मा। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था 1931 में। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था? तो ये भी वही है कराची अधिवेशन में 1931 में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप तैयार किया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। किनके मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का पर संकल्प प्रारूपित था? जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, ये फैक्ट। कराची अधिवेशन कब हुआ था? जनवरी 1931। सॉरी। राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? कराची अधिवेशन 1931। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किस प्रतिनिधि ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। कराची का अधिवेशन में किस प्रतिनिधि ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। विरोध नहीं करने वाले तो बहुत होंगे, एक नाम क्यों ले लिया? ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में गोलमेज सम्मेलन प्रथम 1930 में हुआ था। रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था। 1930 से 1931 तक चला था। ठीक है, प्रथम गोल सम्मेलन में भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में
ईसाइयों की तरफ से केटी पाल ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अब कांग्रेस भाग लेगी क्योंकि इरविन समझौते में कहा गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। पहला 30, फिर 31, फिर 32, ऐसे डेट याद रखिए, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन का हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में। द्वितीय आंदोलन सम्मेलन कांग्रेस ने भाग लिया था, बस वही लिखा है। तो महात्मा गांधी जो गए थे, किस जहाज से भाग लेने गए थे? तो ISS राजपूताना जहाज से। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गए, ठहरेंगे कहाँ के? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने गांधी जी के साथ भाग लिया था? तो गांधी जी भी गए थे, सरोजिनी नायडू भी गई थी, मालवीय साहब, मदन मोहन मालवीय साहब गए थे, महादेव देसाई भी गए थे, प्यारे लाल नैयर गए थे। और किसने भाग नहीं लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो ये जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद। ये खास नाम है, वैसे तो जो नहीं गए वो सब बाहर ही थे। बकिंगम पैलेस 1931, महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात। महात्मा गांधी ने जॉर्ज पंचम से मुलाकात की थी बकिंगम पैलेस में। सर सैमुअल हॉरे ने गांधी का परिचय सम्राट से कराया था। सम्राट ने उनसे पूछा, महात्मा गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र को भारत की यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? गांधी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार पुत्र के रूप में नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, इस तरह नहीं। ये अम्बेडकर साहब ने कहा था 14 अगस्त 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता क्यों रही थी? क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे। गांधी जी गुस्सा होकर उठ के भाग के चले आए, भाई हमें जाने दो घर। और वापस आके उन्होंने सबने विज्ञान आंदोलन फिर से शुरू कर दिया 3 जनवरी 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने कहा था जाने दो गांधी को यार। अपना तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में कर लिया। उर्दू कवि द्वितीय और तृतीय दोनों सम्मेलन में भाग लिए थे मोहम्मद इकबाल। जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो BR अम्बेडकर। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, ये तो आप लॉजिक से लगा सकते हो क्योंकि सिर्फ तृतीय में भाग लिया था। 30-31 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में बैठक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत हुआ क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की व्यवस्था थी, तीनों स्तरों में संपन्न हुई थी। गोलमेज सम्मेलन पूना पैक्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व मंडल को रखा था। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। अब सांप्रदायिक पंचायत आया था और पूना पैक्ट हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किसने किया था? ये सांप्रदायिक पंचायत किसने घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसका जनक रैमजे मैकडोनाल्ड था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ये था कौन? ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा से पृथक निर्वाचन किसको दिया गया था? दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह अछूतों के लिए बनाया गया था। पृथक चुनाव सीटें आवंटित नहीं थी जबकि बौद्धों के लिए पृथक नहीं था। सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही क्या है? ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जिसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी।
जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। डॉक्टर अंबेडकर B.R. अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। सही। ओके। B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया गया कि अम्बेडकर की उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त था, इसलिए क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवाद नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। ये B.S. मुंजे ने कहा था। पहला आमरण अनशन कहाँ शुरू किया था? गांधी जी ने आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 को। ठीक है। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन उपवास प्रधानता क्यों किया था? रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक घोषणा के विरुद्ध। तो गांधी और अंबेडकर पूना में मिले 24 सितंबर को 1932 में। देखिए 20 सितंबर को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था 20 सितंबर 1932 को। 4 दिन बाद पूना पैक्ट हो गया था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसने संपादित किया था कि पूना पैक्ट? अंबेडकर के साथ हस्ताक्षर किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय ने। पूना पैक्ट में हस्ताक्षरित मदन मोहन मालवीय, अंबेडकर और श्री राजगोपालाचारी। ऐसा कहा गया था क्योंकि गांधी जी आमरण आसन पर बैठे थे तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो पेन पकड़ने की हालत में नहीं थे, इसलिए उनके बिहाफ में इन लोगों ने साइन किए थे। पूना पैक्ट हस्ताक्षर नहीं किया था M.K. गांधी ने। ठीक है। पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध? दलित वर्ग। पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कितनी सीटें दी गई थी? 31। पहले 71 थी, फिर बाद में दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी 147। देखो पहले भी सीटें रिजर्व थी, ऐसा नहीं था पूना पैक्ट में हुआ गया। पहले से 71 थी, पहले कम थी, अब डबल कर दी। ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, कालांतर में हरिजन सेवा संघ के रूप में जाना गया था 30 सितंबर 1932 को। अखिल भारतीय हरिजन संघ गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वर्धा से। दलित वर्ग को हरिजन नाम गांधी ने दिया था। 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था। नवजीवन समाचार पत्र था उनका, 1932 में उसका नाम कर दिया गया था हरिजन बंधु। ओके, तो ये सारे फैक्ट थे। और आगे देख लीजिए क्या क्या है इसमें। प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन MC राजा। देखो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी, जहाँ अनटचेबिलिटी आएगा हरिजन आएंगे वहाँ महात्मा गांधी आ जाएंगे। ठीक है। 32 में अभी देखा था। दलित वर्गों का संघ, जहाँ दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम 35 में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अम्बेडकर साहब ने 1942 में। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 30, सबने विज्ञान आंदोलन 6 अप्रैल 30, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 को, द्वितीय 31 को, 30 और फिर इसी दौरान एरवन समझौता हुआ था 5 मार्च को। 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी। कराची अधिवेशन 26 मार्च को हुआ था। 31 को क्रॉनिकल समझिए। गांधी जी ने ये दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को। सबने विज्ञान आंदोलन शुरू किया गया था। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो
गांधी ने समझौता 5 मार्च को कर लिया था। अच्छा, समझौते में कहा गया था कि इनको लोगों को फांसी की सज़ा की बात की गई थी, ठीक है। तो पहले समझौता होगा तभी तो फांसी होगी। समझौते में इनको फांसी की नहीं रुकवा पाए, इसलिए गांधी जी का विरोध हुआ था। तो 23 मार्च को सब 1931 में हुआ था। फांसी हो गई 23 मार्च को शहीद भगत को, राजगुरु और सुखदेव को। अब कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 26 3 दिन बाद, 26 से 31 मार्च 1931 में, ठीक है। और द्वितीय गवर्नमेंट सम्मेलन 7 सितंबर को हुआ था। मार्च के बाद सितंबर को होता 31 में। लेकिन कम्युनल अवार्ड की सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 32 में आया था, अगस्त में आया था। गांधी जी 16 अगस्त को घोषणा हुई थी, गांधी जी ने 20 तारीख को अमर न्यासन पूना पैक्ट 24 में हुआ था। तृतीय गवर्नमेंट सम्मेलन 17 नवंबर को हुआ था, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद कर रख लीजिए इन्हें दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। ये बार बार रिपीटेड फैक्ट हैं।